गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ एन इंक्रीज ऑफ ₹5,000 इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ ₹20,000। ठीक है, कि अगर एक इकोनॉमी है उसमें अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किया है 5,000 का, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन इनकम कितना हो रहा है, 20,000 का। ठीक है, यानी कि अपने को क्या दे दिया कि इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट दे दिया ₹5,000 और इंक्रीज़ इन इनकम कितना हुआ, ₹20,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एमपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो चलो करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अपने को के फॉर्मूले में दिखती हैं। ठीक है, के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं और की वैल्यू निकालते हैं। चेंज इन इनकम कितना है यहाँ से 20,000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 5,000। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल एंड 5 4 ज़ा 20। सो अपना के कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब अपन को एक और फॉर्मूला पता है के और एमपीएस के बीच में कि के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस होता है। ठीक है, सो के की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस हो गया। ठीक है, अब ये 1 से डिवाइड में है एमपीएस, यहाँ पे इज इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एमपीएस से 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपना एमपीएस कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और 1/4 अपने को पता है कितना होता है, 0.25। ठीक है, तो अपन 0.25 भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में आंसर आया, या फिर अपन 1/4 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को क्या पूछ लेता, एमपीसी पूछ लेता, एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे 0.25 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.75। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट चेंज इन इनकम व्हेन MPC is 0.75 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज़ ₹10,000। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, चेंज इन इनकम निकालना है। यानी कि चेंज इन इनकम अपने को निकालना है, MPC दे दिया और चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया, यानी कि 10,000 क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले MPC दिया हुआ है तो अपन के निकाल लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले के निकालेंगे, के इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। MPC की वैल्यू पुट करेंगे 0.75, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.75। अब 1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, सो 0.25 इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 आ जाएंगे और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25। और हमें पता है कि 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स जाता है। ठीक है, सो यहाँ से अपना के जो है वो कितना निकल के आ गया, 4। अब के का फॉर्मूला लिखेंगे, के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट और वैल्यूज़ पुट करेंगे जो जो दी हुई है। चेंज इन इनकम तो निकालना है, के की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 पुट कर देंगे। 10,000 इधर डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40,000। राइट, सो ₹40,000 अपना आ गया चेंज इन इनकम। ठीक है,
ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अपने को क्या दिया जा सकता है, MPC की जगह 0 पॉइंट, अभी तो अपने को क्या किया कि MPC 0.75 एज इट इज़ दे दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, MPC अपने को दे दिया जाता है ऐसे 75%, ठीक है। तो 75% को अपन कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 ही आ जाएगा, ठीक है। और कैसे दे सकता है, 75% इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाएंगे अपने MPC ही होगा, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड 75% है, ठीक है, या फिर एडिशनल इनकम सेव्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे MPS होता तो क्या लिखते, एडिशनल इनकम सेव्ड। तो यहाँ जा करके अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।